स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से 2400 से ज़्यादा पोस्ट पे अलग अलग क्लस्टर में आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए अप्रेंटिसशिप आ चुकी है 2025-26 के लिए। तो अगर आप भी इसमें एलिजिबल हैं, आपने डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे देख लिया होगा, किस किस स्टेट की किस क्लस्टर में कितनी भर्ती है, क्या है एलिजिबिलिटी, कब तक भरे जाएंगे फॉर्म, वो सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उन सब का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है। नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें, ये नोटिफिकेशन है, कोई फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। फॉर्म 12 अगस्त से भरे जा रहे हैं और 11 सितंबर 2025 तक भरे जाएंगे, बट आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। कुल 2418 वैकेंसी है। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि आपको चूज़ करना है क्लस्टर। 15 से 24 साल तक के छात्र फॉर्म भर पाएंगे। 100 रुपये फ़ीस है जनरल EWS OBC की। SC ST PWD वीमेन कैंडिडेट की कोई फ़ीस नहीं है। SC ST को एज में 5 साल, OBC को 3 साल की छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्लस्टर सेलेक्ट करना अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। जैसे मुंबई क्लस्टर है, भुसावल है, यहाँ पे पुणे है, नागपुर है और सोलापुर है। तो ये जितने क्लस्टर हैं इनमें से आपको सबसे पहले डिसाइड करना आप किस क्लस्टर से फॉर्म भरेंगे। जैसे आप मुंबई चूज़ करते हैं तो आप ये सारी यूनिट को प्रेफरेंस में रख सकते हैं, पहले किसको, दूसरे किसको, तीसरी किसको, वो आप रख सकते हैं। सेम भुसावल, सेम पुणे, सेम नागपुर या सोलापुर। नागपुर और सोलापुर में भर्ती बहुत कम है, पुणे में भी कम है, सबसे ज़्यादा भर्ती मुंबई और भुसावल वाले क्लस्टर में है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना कहाँ आपके लिए सूटेबल होगा। हो सकता है जहाँ कम भर्ती हो, कम लोग फॉर्म भरें तो आपका सिलेक्शन भी वहाँ पे आसानी से हो जाए। तो आप लोग ये चीज़ ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि कहाँ पे कितनी भर्ती है। जैसे फिटर वाले कैंडिडेट मुंबई क्लस्टर चूज़ कर सकते हैं क्योंकि 182 यहाँ पे है, और नीचे जब आप आते हैं और जो यूनिट है 42 सीट यहाँ पे भी है, फिर 82 यहाँ पे भी है, परेल में भी 50 सीट है। तो फिटर के लिए तो अच्छा है। इसी तरह वेल्डर के लिए भी आई थिंक मुंबई ही अच्छा है, बाकी और भी ट्रेड के लिए मुंबई में भर्तियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, मातुंगा वर्कशॉप है, ये भी आपका मुंबई में आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है कौन से क्लस्टर से आपको फॉर्म भरना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे जब फॉर्म भरने जाएंगे तब। भुसावल क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनकी भर्ती तो अच्छी, जैसे इलेक्ट्रीशियन और फिटर की। बाकी कैंडिडेट्स की भर्ती यहाँ पे एक एक दो दो करके ही है सिर्फ है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस कैसे करना है। अप्लाई वाले इस लिंक पे आप आ जाइए, लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। अगर आपके पास नहीं मिल रही है तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ से क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। जैसे आप इस पे आएंगे आप देखेंगे यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस के लिए आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड ये सब कुछ डालना है, बट हमारे पास तो सब है नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लिक हियर टू अप्लाई रजिस्टर, पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब जैसे हम रजिस्ट्रेशन करने आएंगे हमसे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी जो कि आपको 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से ही रखनी है। नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब कुछ जो है सेम रखना, उसमें कोई मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती ये सब नहीं लगाना है। डेट ऑफ बर्थ भी आपको 10वीं के हिसाब से ही रखनी है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं फॉर्म भरना। जैसे आप यहाँ नेम पे क्लिक करेंगे, अब कीबोर्ड को हम कर लेंगे थोड़ा छोटा जिससे आपको विजिबिलिटी अच्छी रहे। यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। ठीक, मिडिल नेम आपका कुछ है तो ठीक है, लास्ट नेम कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है फादर्स नेम। अब फादर्स नेम यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर आता है मम्मी का नाम, मम्मी का नाम आप लिखेंगे, फिर आती है आपकी कम्युनिटी। अब आप अनरिजर्व कैटेगरी से तो आप अनरिजर्व चूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें EWS चूज़ करने का ऑप्शन अभी तक नहीं दिख रहा है, इसका मतलब EWS का यहाँ पे बाद में मेरिट बनाया जाएगा, नहीं तो जनरल सेलेक्ट करने के बाद EWS आता। OBC हैं तो आप OBC चूज़ करेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट हैं तो वो चूज़ करेंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं तो वो चूज़ करेंगे। जो आपकी कैटेगरी हो उसे आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। ठीक है, हम चूँकि फॉर्म को सैम्पल के तौर पे भर रहे हैं तो हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके भरेंगे, जिससे आपको हम आगे भी दिखा सकें कैटेगरी सर्टिफिकेट कैसे आपको अपलोड करना है एंड फॉर्म भी पूरा कंप्लीट करके दिखा सकें। एक्स सर्विसमैन है तभी उस पर यस करिएगा, नहीं तो नो रखिएगा। अगर PWD है तो यस करिएगा, नहीं तो नो करिएगा। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे अपनी। एज आपका यहाँ पे आ जाएगा, आप कितने साल के यहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट आता है जेंडर सेलेक्ट करने का, तो आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे। आपको रिलीजन अपना सेलेक्ट करना है, उसको आप चुनेंगे। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है उसको आप चुनेंगे। फिर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है 12 डिजिट का। आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई तिल या कोई कट का निशान हो फेस पे, माथे पे, कहीं भी, उसको आप देंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल ID इंटर करेंगे। इसके बाद आपको एंटर करना है ट्रेड।
अब आपका ट्रेड कौन सा है वो आपको चूज़ करना है। मान लीजिए आपका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, तो आप इलेक्ट्रीशियन चूज़ कर लेंगे। क्लस्टर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब हमने यहाँ पे चुन लिया मुंबई क्लस्टर। मुंबई क्लस्टर में जिस हिसाब से आप भर्ती यहाँ देखें, जैसे यहाँ पे हमने पहले ये डाल दिया, सेकंड पे हमने ये डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो सारी यूनिट उतनी यूनिट यहाँ पे ओपन ही होंगी जितनी की है उस क्लस्टर में, ठीक है। तो इस तरह से आपको यूनिट का प्रेफरेंस दे देना, जो भी आप क्लस्टर चुनेंगे उसमें भर्ती देखे रहेंगे तो आपको प्रेफरेंस देने में आसानी रहेगी। इसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैट्रिकुलेशन में देखिए यहाँ पे बोर्ड का नाम पूछा गया, हमने कर दिया यूपी बोर्ड। पासिंग ईयर पूछा गया 2015 हमने कर दिया। रोल नंबर हमने यहाँ सैंपल के तौर पे डाल दिया, आप लोग सही सही डालना, ठीक है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे 6 सब्जेक्ट का पूरा मार्क्स पूछा जा रहा है। अब एक यहाँ पे आता है, मान लीजिए आपके पास 6 सब्जेक्ट नहीं है आपकी मार्कशीट में, तब आप क्या करेंगे। वैसे तो जनरली हाई स्कूल में 6 सब्जेक्ट होते हैं, बट जिनके सिर्फ 5 हैं वो 5 भरेंगे, और छठवें पे वो क्या करेंगे, तो छठवें पे आप लोग क्या भरिएगा, 0 कर दीजिएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि छठा सब्जेक्ट आपका है नहीं और ये मैंडेटरी रखा गया है, तो थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी, हो सकता है फॉर्म ना सबमिट हो, तो इसलिए आप उसमें क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो उसका आपके किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट का आपको नाम लिखना है, ठीक है। अब हमने सब्जेक्ट का मान लीजिए नाम लिख दिया तो अलग ही तरीका बना दिया पूरा। ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखना है आपको यहाँ पे कि आपको नंबर कितना उसमें मिला है, टोटल मार्क्स आपको यहाँ करना है। इस तरह से हम सारे सब्जेक्ट पहले भर देते हैं जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। देखिए इस तरह हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, आप लोग सही सही प्लीज़ नंबर सही सही भरिएगा, कोई मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होना। एक नंबर भी अगर आप गलत भर देते हैं ना, आप सेलेक्ट होते हुए भी वापस कर दिए जाएंगे। तो नंबर एकदम सही सही भरिएगा, परसेंटेज देख लीजिएगा, पूर्णांक देख लीजिएगा, सब कुछ एकदम सही सही आपका होना चाहिए, ठीक है। अब आती बारी ITI की। इसमें बोर्ड का नाम NCVT, अगर SCVT से SCVT करिएगा, किस साल आपने पास किया है, आपका रोल नंबर क्या है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपने नंबर कितने प्राप्त किए और टोटल मार्क्स कितने थे। ये आ गया आपका। सेलेक्ट काउंसिल NCVT आप फिर से कर सकते हैं। यहाँ आप चाहें तो नेचर ऑफ बोर्ड में NCVT है, आप चाहें तो इसे यहाँ पे आप कॉलेज का नाम भी आप दे सकते हैं, क्योंकि नीचे आप देखेंगे लिखा हुआ है ना कि आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि NCVT यहाँ पे ऑलरेडी आ ही रहा है। सेलेक्ट पास में पास पे आप सेलेक्ट कर देंगे। परसेंटेज आपका एवरेज भी यहाँ पे देखिए आ गया, इसी से आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा आपका कट ऑफ कितना जाएगा और कितना कट ऑफ जाने पे आपका सिलेक्शन होना चाहिए। जब आप इतना फिल कर लेंगे तब आपको एक प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मोबाइल में स्पेशली अगर आप फॉर्म भरें तो आपके ब्राउज़र में प्रॉब्लम आ सकती कि आपको यहाँ पे ना नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। एक्चुअल में आप यहाँ देख रहे हैं डिज़ाइन ऐसा किया इन्होंने इस पेज को कि ये पोर्शन यहाँ पे कट रहा है। इसके लिए आपको एक ट्रिक करनी पड़ेगी। आप डेस्कटॉप व्यू कर लीजिए, कोई व्यू कर लीजिए, आपको नहीं दिखेगा वहाँ पे मोबाइल में स्पेशली। हो सकता है किसी और ब्राउज़र में आप ट्राई करें दिखे, बट हम क्रोम में कर रहे हैं क्योंकि क्रोम सही रहता है सब चीज़ों के लिए। तो आपको उस केस में क्या करना ना, यहाँ पे ऐसे टैप करना है थोड़ी देर, ये सिलेक्ट होगा ना, आपको सेलेक्ट करते हुए यहाँ नीचे तक आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको इस साइड जाना है जिस साइड आपको लग रहा है वो चीज़ है, ठीक। जैसे आप यहाँ आएंगे देखिए लास्ट में आ गया ना एक पोर्शन और आपको ये नेक्स्ट का ऑप्शन मिल गया, ठीक। तो ये पेज थोड़ा ऐसा इन्होंने बनाया ही है कि ये इतना पोर्शन ऐसे आपको सेलेक्ट करके इधर आप आएंगे ना तो स्लाइड करते हुए ये आपको नेक्स्ट देखने को मिल जाएगा, वैसे स्लाइड नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एक इंटर मैट्रिकुलेशन डिटेल कर देते हैं उसको, क्या है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर एक्चुअल में रह गया था, तो सर्टिफिकेट नंबर भी पड़ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ आपको आ जाएगा एड्रेस एंड उसके बाद पासवर्ड आपको क्रिएट करने का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस डिटेल को फिल करेंगे। एड्रेस एक तरफ आप भर लीजिए, दूसरा अगर सेम है तो यहाँ यस पे आप क्लिक कर दीजिए, दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। पासवर्ड एक बनाइएगा अल्फ़ा न्यूमेरिक कम से कम 6 कैरेक्टर का, और यहाँ क्लिक करके आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। एंटर करने के बाद आप प्रोसीड कर लेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे यहाँ पे एक प्रीव्यू आ जाएगा, आपने जो डिटेल भरी उसको आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे चेक किया, आपका प्रेफरेंस यहाँ पे दिख जाएगा, आपने किसको किस प्रेफरेंस पे रखा, आपका बाकी डिटेल दिख जाएगा यहाँ पे। अगर आपको लगता है सब कुछ सही है तो आप यहाँ हियर बाय इस वाले बॉक्स पे टिक करेंगे, और ये कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको आप क्या करेंगे, फिल कर देंगे, ठीक। इसको फिल करने के बाद अब अभी भी आप एडिट कर सकते हैं डिटेल। अब यहाँ अगर आप सबमिट कर देंगे तो आप कोई डिटेल एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसको कर देते हैं यहाँ पे सबमिट। जैसे आप सबमिट करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, इसे आप कॉपी करके रख सकते हैं, आपको मेल और मैसेज भी आ जाएगा ये। अब आपको ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो अपलोड करने का, ठीक है। फ़ोटो कैसे अपलोड करना, ऊपर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसी तरह से आपको अपलोड करना है। नीचे फिर आपको मिलेगा ऑप्शन सिग्नेचर अपलोड करने का। फ़ोटो आपका कितना होना चाहिए, 500 KB से कम रहना चाहिए, ठीक। सेम सिग्नेचर आपका 200 KB से कम रहना चाहिए।
बाकी साइज़ वगैरह भी दिया हुआ है रिकमेंडेड, उसको आपको एडिट कर लेना है। कैसे एडिट करना है उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। फिर इन सबको आपको PDF में करना है 500 KB तक का। देखिए सबसे पहले आपको 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट। सिर्फ 3 चीज़ें, मार्कशीट नहीं मांग रहा है यहाँ, सिर्फ सर्टिफिकेट मांग रहा है। ठीक है, 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक, ITI का सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट, 3 डॉक्यूमेंट्स हैं और फ़ोटो और सिग्नेचर है। तो चलिए पहले फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं, फिर चलते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने पे। यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए। अब आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, देखिए अगेन फ़ोटो सिग्नेचर नॉट अपलोडेड, प्लीज़ ट्राई अगेन, सिग्नेचर शुड बी एटलीस्ट मिनिमम। होगा सिग्नेचर साइज और छोटा था, उसे बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने सबमिट किया, यहाँ पे देखिए आएगा योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ एक आएगा एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करने का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करके अपना एक फॉर्म जो है इसे प्रिंट कर सकते हैं। जिन छात्रों की फ़ीस लगेगी यहाँ से आपको 100 रुपये पहले फ़ीस पे करना होगा, उसके बाद आप ये चीज़ प्रिंट कर पाएंगे। ठीक है, जिनकी फ़ीस नहीं लग रही आप लोग डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी केस में ऐसा होता है कि आपका फॉर्म बीच में ही लॉग आउट या किसी रीज़न से आप नहीं भर पाते, तो आपके पास जो यूज़र ID आई, आपने जो पासवर्ड बनाया, कैप्चा एंटर करके आप वापस लॉगिन करके अपने फॉर्म पे चल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर करना चाहें, अभी हमने जैसे लॉगिन किया यहाँ पे आ गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इस स्टेप के बाद जिनका फ़ीस लगेगा आप फ़ीस पे कर देंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, QR कोड, किसी भी चीज़ से आप फ़ीस पे कर सकते हैं। और फ़ीस पे करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से लॉग आउट कर देना है, एंड जैसे आप लॉग आउट करेंगे आप वापस इसी पेज पे आ जाएंगे। तो आई होप आसानी से आप लोगों ने अपना फॉर्म भर लिया होगा। अगर कोई भी और डिफ़िकल्टी आप लोगों को आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी वहाँ पे पूरी हेल्प करेंगे। ये एक ऐसी अप्रेंटिसशिप है रेलवे की जिसको आप अगर कर लेते हैं तो आप सबको पता है ग्रुप D में 3-4 बड़े फ़ायदे आपको मिल जाते हैं, जैसे 20% का कोटा, 1/3 का वेटेज, PET में छूट, एंड इसके अलावा ITI अप्रेंटिसशिप अब 1 साल के एक्सपीरियंस के भी बराबर मानी जाती है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।